Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will start our new topic, that is Roman numbers. Let's start. You are familiar with Roman numbers up to 39. Let us look back at the rules of forming Roman numerals and apply it to numbers up to 100. Remember that the Romans did not have zero, so they did not use place वैल्यू. ओके, तो आपने लास्ट क्लासेस में रोमन नंबर्स 39 तक देखे होंगे, ठीक है, लिखे भी होंगे. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लुक बैक करेंगे एट द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स एंड अप्लाई करेंगे इसको अप टू 100 नंबर्स फॉर्म करने में. क्लियर? सो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो रोमन्स थे उनके पास जीरो नहीं था. ओके, वो मीन्स नंबर्स में जीरो यूज नहीं करते थे. So they did not use place value. ओके, क्योंकि उन्हें कभी भी क्या हुआ, जो जीरो है उसकी रिक्वायरमेंट हुई नहीं, इसलिए वो जीरो का यूज नहीं करते. क्लियर? सो they had 7 basic symbols represented by these letters. तो उनके पास क्या थे, कुछ 7 बेसिक सिंबल्स थे जिनको हम इन लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, लेट्स सी रोमन नंबर, हिंदू अरेबिक. ओके, तो रोमन नंबर जब हम आई लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, 1. वी का मीनिंग 5, एक्स का 10, एल का 50, सी का 100 एंड डी का 500 एंड एम का 1000. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 7 बेसिक सिंबल्स हैं इसको हिंदू अरेबिक से लिंक करके आपको पता होना चाहिए नंबर कौन सा होता है. क्लियर? दे फॉर्म्ड अदर नंबर्स बाय कंबाइनिंग दीज लेटर्स एंड फॉलोइंग सर्टेन रूल्स. अब जब उन्हें क्या करना होता है, दूसरे नंबर्स फॉर्म करने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन लेटर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एंड कुछ रूल्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज putting a letter after one of bigger value means you add it. तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी बिगर वैल्यू के आफ्टर, ओके, मीन्स बाद में क्या करते हैं, कोई भी लेटर पुट करते हैं, तो इसका मीनिंग आप क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल 75. अब हमने देखा कि 50 का मीनिंग क्या होता है, L. 50 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, L. अब हमें क्या करना है, नंबर क्या बनाना है, 75. ठीक है, तो हमको पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5. सो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, 50 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 25, सो दैट वी कैन फॉर्म 75. ओके, अब आपको पता है कि 50 को हम रोमन नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से. अब हमने क्या बोला, जब भी हम बिगर वैल्यू के पीछे कोई भी लेटर पुट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, हम उसमें वो नंबर ऐड कर रहे हैं. ओके, तो जैसे हमने ये देखा यहाँ पे 50 है, देन ये नंबर्स क्या हैं, छोटे हैं. ओके, इसकी कंपैरिजन ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10, 10 एंड 5, इसका जो रोमन नंबर में रिप्रेजेंटेशन है उसे यहाँ पे लिखेंगे. ओके, तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, एक्स, अगेन एक्स, एंड 5 को कैसे लिखते हैं, v. सो हमने क्या फॉर्म किया है यहाँ से, 75. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इज 60. अब हमें पता है 60 हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जब हम 50 में क्या ऐड करें, 10. ओके, देखो यहाँ पे गिवन भी है ना ये. तो जैसे हम क्या करेंगे, 50 में 10 ऐड करेंगे, सो वी कैन फॉर्म 60. ओके, अब हमें पता है कि हम 50 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर में, L से. ओके, L, एंड हम इसके बाद में क्या कर रहे हैं, कोई लेटर पुट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग हम क्या कर रहे हैं, इसमें वो लेटर ऐड कर रहे हैं, मीन्स वो नंबर ऐड कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, X. क्लियर? तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, नंबर 60. नाउ नेक्स्ट रूल इज putting a letter before one of bigger value means you subtract it. तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी बिगर वैल्यू के पहले, ओके, बिफोर वन बिगर वैल्यू
आप क्या करते हैं, एक लेटर पुट करते हैं, इसका मीनिंग आप क्या कर रहे हैं, उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 40। अब हम 40 कैसे लिख सकते हैं, जब हम 50 में से 10 माइनस करें। ओके, तो हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा L। अब हमें 10 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस L के बिफोर, ओके, बिफोर L वी विल पुट 10। ओके, तो XL। तो 40 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन नंबर्स में, XL। क्लियर। नेक्स्ट इज 94। सो 94 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 मीन्स क्या हो गया, 90। अब 90 में हमें क्या ऐड करना है, 4। ओके, तो 4 हम कैसे लिखेंगे, जब हम 5 में से 1 माइनस कर दें। ओके, सो 5 माइनस 1। ओके, तो इस स्टेप से हम क्या लिख सकते हैं, 94। 100 माइनस 10 क्या होता है, 90 प्लस 5 माइनस 1 4। ओके, तो ये क्या फॉर्म हुआ, नंबर 94। अब आपको क्या करना है, इसको रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। तो हमें पता है कि 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 10 माइनस कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम वो लेटर कहाँ लिखते हैं, आगे। ओके, सो ऑन पुटिंग X बिफोर C वी विल गेट 90, क्योंकि C का मीनिंग क्या है, 100 एंड X का क्या है, 10। तो यहाँ पे जो हमने X को आगे लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, हम 100 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 10। ओके, तो ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है सब। ओके, नाउ 5 माइनस 1। ओके, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 1 माइनस करते हैं, हम 1 को कहाँ लिखेंगे, X की मतलब 5 के आगे लिखेंगे। ओके, सो V एंड I। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, हम 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं। क्लियर। सो 94 को हम कैसे लिख सकते हैं, X C I V। ओके, नाउ थर्ड रूल इज a letter can be repeated up to a maximum of 3 times only। so हम किसी भी लेटर को up to only कितने टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं। ओके, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल 80 को हम कैसे लिखेंगे, L ट्रिपल X। ओके, क्योंकि L है उसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, 30। तो X X X ये मिलके क्या बनता है, 30। ठीक है, क्योंकि हम 30 ऐड कर रहे हैं ना। X का मीनिंग क्या होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 10 को हमने 3 टाइम्स ऐड किया। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे 90 फॉर्म करना है, तो 90 फॉर्म करने के लिए अगर आप ऐसे लिखते हैं, L X X X एंड X 4 टाइम्स यूज करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर, क्योंकि हम किसी भी लेटर को ओनली मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। ओके, हम 90 को कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, 100। ठीक है, 100 में से हम क्या माइनस करेंगे, जब 10 माइनस करेंगे, सो वी विल फॉर्म 90। ओके, सो X क्या रिप्रेजेंट करता है, 90। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाएगा और ये रिप्रेजेंटेशन आपका राइट होगा। क्लियर। तो ऐसे नहीं कि आपको क्या करना है, जैसे आप जो 80 को फॉर्म करा है ट्रिपल X लिख के, तो आप ऐसे करें 4 टाइम्स आप X लिख दे तो 90 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको जो ये रूल्स गिवन हैं, इनको क्या करना है, फॉलो करना है, देन यू कैन फॉर्म रोमन नंबर्स। ओके, नाउ फोर्थ वन इज when a smaller number that has been made of 2 letters using the addition subtraction rule is combined with a large number, the whole of the smaller number is returned to the right of the larger one। okay, तो जब भी हम स्मॉलर नंबर जो कि 2 लेटर्स में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के साथ क्या होता है, फॉर्म होता है, ओके, उसे लार्जर नंबर के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो जो होल स्मॉलर नंबर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, लार्जर नंबर के राइट हैंड साइड में हम पुट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 59। तो हम 59 कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 9। ओके,
नाउ हमें पता है कि 50 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, L, एंड 9 को IX. ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 59 को LIX. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 74. अब 74 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 4. ओके, तो 70 प्लस 4. अब हमें पता है रोमन नंबर में 70 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 50 में जब हम क्या ऐड करें, 50 प्लस 20. ओके, या फिर 10 प्लस 10, क्योंकि 20 तो रोमन नंबर में नहीं होता ना, तो हम इसको 10 प्लस 10 के फॉर्म में लिखेंगे. ओके, तो ये क्या जाएगा 70 एंड 4 को हम एज इट इज जैसे 4 में लिखते हैं. क्लियर? तो देखो कैसे लिखेंगे इसे हम, 50 को हम कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में, L. अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 10 एंड 10. तो जब भी हम ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को, उस लेटर को क्या करते हैं, आगे पुट करते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे X. सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 को. नाउ हमें क्या लिखना है, 4. अब 4 आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, 5 माइनस 1. और रोमन नंबर में हम 5 को कैसे लिखते हैं, V. ओके, 5 माइनस 1 एंड 5 को कैसे लिखते हैं, V. अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उस लेटर को कहाँ लिखते हैं, पीछे लिखते हैं. ओके, और 1 को हम रोमन नंबर में क्या कहते हैं, I. तो हम इस V के आगे क्या लिखेंगे, I. क्या लिखेंगे, I. तो हम V के आगे क्या पुट करेंगे, I. क्लियर? सो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे आगे इसके, IV. तो हमने यहाँ पे भी देखो क्या किया, जो स्मॉलर नंबर है उसे लार्जर 1 नंबर के आगे पुट किया, मीन्स राइट हैंड साइड में पुट किया है. ओके, तो यही आपका 4th रूल है. अब ये सारे रूल्स आपको सबसे पहले माइंड में सेट करने हैं. इसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को रोमन नंबर्स की फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं. ओके,